तो जो कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम करते हैं हार्ट अटैक को पता करने के लिए वो है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोल सकते हैं या फिर ग्राफी, ग्राम या फिर ग्राफी हम बोल सकते हैं। तो ये क्या है, कन्फर्मेटरी टेस्ट है पता करने के लिए कि पर्सन को हार्ट अटैक आया है या फिर नहीं आया है। ईसीजी हमें बता देगा कि लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है हार्ट अटैक की, क्योंकि अगर हमें लोकेशन पता होगा तो ही वहां पर हम जाकर मैनेजमेंट कर सकते हैं सर्जिकल। क्योंकि जिस पेशेंट को जब हार्ट अटैक हो जाता है उसमें हमें जो मैनेजमेंट रखना होता है वो सर्जिकल पर ही ज़्यादा जाता है। वैसे हम मेडिसिन भी देते हैं पेशेंट को, अभी हम देखेंगे, लेकिन जो हमारा डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है हार्ट अटैक में वो होता है सर्जिकल। तो अगर हमें लोकेशन ही नहीं पता होगा कि हार्ट के किस तरफ कि ब्लड सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम कैसे उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी वजह से ईसीजी करते हैं जो कि कंफर्म कर देगा किस साइट पर जाकर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है और हार्ट अटैक की लोकेशन बता देगा। इसके अलावा हम कर सकते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, एक कैथेटर होता है छोटा सा, मतलब बहुत ही नैरो टाइप का, मतलब बहुत पतला एक क्या होता है कि कैथेटर होता है। इस कैथेटर को हम क्या करते हैं कि फीमोरल आर्टरी से हम क्या करते हैं कि एडमिनिस्टर करते हैं और जाते हैं हार्ट में। हार्ट में जाने के बाद ये बता देगा कि किस ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन को ये बता देगा कौन, कार्डियक कैथेटराइजेशन करने पर। इसको हम करते कहाँ से, तो फीमोरल आर्टरी से कर सकते हैं हम, और इसके अलावा हम इसको कर सकते हैं ब्रेकियल आर्टरी से। जो फीमोरल आर्टरी है फ्रेंड्स, ये तो हमें थाई और एब्डोमेन का जहां पर जंक्शन है वहां पर मिलेगा, और ब्रेकियल आर्टरी हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगा जहां पर क्या होता है कि एंटीक्यूबिटल फोसा बनता है हमारा। तो यहां से हम क्या करते हैं कि कैथेटर को एडमिनिस्टर करेंगे इन आर्टरी से, या तो फीमोरल से या फिर ब्रेकियल से। साथ के साथ हम एक और आर्टरी यूज करते हैं वो है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी, यहां से हम क्या करेंगे कि कैथेटर को एडमिनिस्टर करेंगे और कैथेटर डालने के बाद सीधा जाते हैं हम हार्ट में इस कैथेटर को लेकर, और एक कंप्यूटर स्क्रीनिंग पर हम चेक करते हैं कि किस ब्लड वेसल्स में जाकर ऑब्स्ट्रक्शन है, किस ब्लड वेसल्स में जाकर ऑब्स्ट्रक्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना, ईसीजी हमें बता रहा है कि किस साइट पर लोकेशन ऑफ हार्ट अटैक को बता रहा है, लेकिन लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन को पता करते हैं हम कार्डियक कैथेटराइजेशन। इसमें ये पता चल रहा है ईसीजी से कि किस साइट पर जाकर हार्ट अटैक हुआ है, और कार्डियक कैथेटराइजेशन से हमें ये पता चल रहा है कि किस साइट पर ऑब्स्ट्रक्शन है। दोनों में कंफ्यूज फ्रेंड्स नहीं होना है। कौन सी ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि आर्टरी में, लेकिन वहां पर मैंने स्पेसिफिक आर्टरी नहीं बताई थी, तो मैं आपको बता देता हूं। हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है वो करती है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, तो हमेशा जो ब्लॉकेज देखने के लिए मिलेगा वो आपको इसी आर्टरी में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हार्ट के मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती है वो करती है कौन, कोरोनरी आर्टरी। तो जो ब्लॉकेज मिलेगा हार्ट अटैक में वो कोरोनरी आर्टरी में ही मिलेगा। इसके ऊपर मैं सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा कि कोरोनरी आर्टरी की कितनी ब्रांचेज होती हैं, वो कैसे कैसे हमारे हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, और किस आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो किस टाइप का हार्ट अटैक देखने के लिए मिलेगा, वो सेपरेट लेक्चर में बनाऊंगा। यहाँ पर मैं आप सभी को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बस मैं यहाँ पर आपको लेकर चल रहा हूँ एक ओवरव्यू की तरफ कि हार्ट अटैक में क्या क्या मैनेजमेंट होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका कॉज है, क्या सिम्टम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ईसीजी पर अगर आप कहोगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप ईसीजी पर लेक्चर चाहते हैं तो मैं ईसीजी पर भी एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, जिसमें कंप्लीट थ्योरी हम पढ़ेंगे कि ईसीजी में कितनी लीड्स का प्लेस किया जाता है पेशेंट की बॉडी पर, कैसे ईसीजी से हम पता करते हैं कि पर्सन को एमआई है, हार्ट अटैक है, वो कैसे पता करते हैं, उसके लिए सेपरेट लेक्चर में बना दूंगा। अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो कि हम करते हैं ईसीजी और कार्डियक कैथेटराइजेशन। अब हम चलते हैं मैनेजमेंट। फ्रेंड्स जो है हार्ट अटैक के लिए हम दो मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक है मेडिकल, एक है सर्जिकल।
जैसा कि मैंने बताया कि अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है हार्ट अटैक के साथ में, तो पहले हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो हम करते हैं मेडिसिन के साथ, और जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट होगा वो होता है सर्जिकल। ठीक है, तो पेशेंट को हम सबसे पहले देंगे मेडिसिन, मेडिसिन के द्वारा ट्रीट करेंगे जिसको हम बोलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, और फिर जब हम सर्जरी पर जाएंगे वो कहलाएगा हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में एक रूल होता है जो कि फॉलो करना होता है, दैट इज मोना, MONA। किसी भी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक होता है तो उसमें जो मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा ये 4 तो कंप्लीट रहने ही रहने, इसके अलावा फर्दर आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन ये 4 हार्ट अटैक वाले पेशेंट में मेडिकल मैनेजमेंट करना ही करना है। पहला क्या है, M का मतलब होता है मॉर्फिन। पेशेंट को हमें देना है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या करेगा कि मॉर्फिन करेगा ऑक्सीजन डिमांड को पेशेंट में कम कर देगा। आप सभी को पता है कि हार्ट, जैसे मैंने बताया कि हार्ट क्या कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई कर रहा है। ब्लड के अंदर क्या है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन है। तो जब हार्ट फेल हो गया, मतलब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, जब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो उसी बॉडी की जो डिमांड है ऑक्सीजन के लिए वो बढ़ जाएगी। तो उस डिमांड को कम करने के लिए हम दे रहे हैं पेशेंट को मॉर्फिन। क्या दे रहे हैं, मॉर्फिन। दूसरा हम क्या देंगे, ऑक्सीजन। एक तरफ तो हमने पहले बॉडी की, अगर मान लीजिए 100% डिमांड बढ़ चुकी है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो बॉडी ने अपनी डिमांड बढ़ा दी है कि भाई मुझे ऑक्सीजन दीजिए, मुझे ऑक्सीजन दीजिए। तो हमने क्या करा, पहले तो उसकी डिमांड को कम करा मॉर्फिन देकर कि भाई एक काम कर, तू अपने इस डिमांड को जो 100% ऑक्सीजन चाहिए इसको थोड़ा कम कर ले, 70 कर ले, 50 कर ले। तो हमने पहले उसकी तो ऑक्सीजन डिमांड कम कर दी, उसके बाद हमने क्या करा, अब उसको ऑक्सीजन दे दी। ठीक है, ऑक्सीजन देना है। देन क्या करना है कि हम इस पेशेंट को देंगे नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन क्या करेगा, तो नाइट्रोग्लिसरीन करेगा वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन फ्रेंड्स, ये वैसोडाइलेशन हमें यहाँ पर क्यों करना है, तो हमने बात करी है कि एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन कॉज है हार्ट अटैक का, जिसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स फैट डिपॉजिट होने की वजह से नैरो हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि अगर हमने उस ब्लड वेसल्स को दोबारा से डायलेट कर दिया, उसके साइज को बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने लगेगी हार्ट के मसल्स को कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम देते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। ये क्या करेगा कि जो वैसोस्पाज्म हो गई थी, मतलब यहाँ पर आर्टरी नैरो हो गई थी फैट डिपॉजिट होने की वजह से, तो ये ड्रग क्या करेगी, अपना इफेक्ट देगी, क्या करेगी कि इसको डायलेट कर देगी। यहाँ पर बेशक फैट का डिपोजिशन हो लेकिन ये ल्यूमन को बढ़ा देगी, और जब ल्यूमन बढ़ जाएगा तो जो पीछे से ब्लड आ रहा है वो हमारे हार्ट को थोड़ा ज्यादा जाने लगेगा। देन हमने क्या करना है, एस्पिरिन। हमें क्या करना है कि पेशेंट में देना है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करेगा, तो एस्पिरिन काम करता है एंटीप्लेटलेट का, एंटीप्लेटलेट का। तो अब यहां पर एंटीप्लेटलेट हम क्यों दे रहे हैं, इसको आप समझना थोड़ा, ठीक है, इसको आप थोड़ा समझना। हमने ये कहा कि ये है ब्लड वेसल्स, ये है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, इसके अंदर फैट का डिपोजिशन हो गया, इसके अंदर फैट का डिपोजिशन हो गया, ये है फैट और ये है कोरोनरी आर्टरी। अब क्या हुआ कि अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, एक कॉमन कॉज आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा हार्ट अटैक में, वो है स्मोकिंग, मतलब सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्या हो सकता है कि ये जो हमारी आर्टरीज होती हैं डैमेज हो सकती हैं। अगर आर्टरी डैमेज हुई या पेशेंट को हाइपरटेंशन है, जैसे कि हमने 3-4 ही कोज मैंने आपको बताया हार्ट अटैक के, लेकिन अगर आपको डीप पढ़ना है तो आप ये भी देख सकते हैं कि हाइपरटेंशन भी, मतलब बीपी अगर किसी पर्सन का बढ़ा हुआ है तो वो भी हार्ट अटैक कर सकता है। तो अगर और स्मोकिंग कर रहा है तो वो भी आगे जाकर हार्ट अटैक कर सकता है। तो हमने मान लिया कि पेशेंट को स्मोकिंग कर रहा था या फिर ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ था, उस ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से या स्मोकिंग करने की वजह से ये आर्टरी अगर डैमेज हो गई कहीं से, तो जब आर्टरी ये डैमेज होगी तो यहाँ पर प्लेटलेट आकर जुड़ेगा, और जब ये प्लेटलेट इस फैट के साथ में जुड़ जाएगा तो ये क्या करेगा कि इसके साइज और जो ब्लड सप्लाई थी उसको और कम कर देगा, और जब और ब्लड सप्लाई कम कर देगा तो पेशेंट को सीवियर हार्ट अटैक हो जाएगा। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पर क्या देते हैं, एंटीप्लेटलेट, जो कि क्या करेगा, इस प्लेटलेट
इस प्लेटलेट को यहाँ पर डिपॉजिट होने से क्या करेगा, रोकेगा कौन, एस्पिरिन। तो एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूं मैं आपको। पेशेंट को हम मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं मोना, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन एंड एस्पिरिन। मॉर्फिन दे रहे हैं ऑक्सीजन डिमांड को कम करने के लिए, ऑक्सीजन डिमांड 100% की कम कर दी है तो ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन देने के बाद नाइट्रोग्लिसरीन देंगे जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, और जब ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई जाएगा हार्ट की मसल्स को। देन हम देते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन का काम मैंने बताया कि एंटी प्लेटलेट एक्शन है, मतलब प्लेटलेट को डिपॉजिट होने से रोकता है। और जब प्लेटलेट नहीं डिपॉजिट होगा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फैट का ही एक्युमुलेशन रहेगा, और जो सीवियरिटी बढ़ने वाली थी कंडीशन की वो सीवियरिटी नहीं बढ़ेगी। अगर आपको फिर भी यहाँ पर कोई डाउट होता तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपके डाउट को सोल्व करूंगा। ये था मेडिकल मैनेजमेंट। अब आते हैं हम सर्जिकल पर। सर्जिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कर सकते हैं सीएबीजी। सीएबीजी क्या है यहाँ पर, तो सीएबीजी है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है कि देखिए फ्रेंड्स, ये है मान लीजिए हमारा, रफली अगर मैं आपको बात करूं तो ये है हमारा मान लीजिए हार्ट। आपको कुछ ऐसा है, एक सेकेंड, ये है कुछ हमारा हार्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा हार्ट मान लीजिए। इसको ये क्या हो रहा है कि ये कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई कर रही है। इसके इस वाली जगह पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो जिस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा उसके नीचे वाले एरिया में क्या होगा कि सेल्स की डेथ होना स्टार्ट होगी, और उसके नीचे वाले एरिया में क्या हो जाएगा, एमआई या फिर हार्ट अटैक, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस सर्जरी में जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है उस वाली एरिया को हम क्या करेंगे, बाईपास करेंगे। बाईपास का मतलब है कि उस एरिया से हम हटाकर तब जाएंगे, क्या करेंगे, मान लीजिए इस एरिया की सेल्स और टिश्यूज मर रही हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर ब्लड रुक गया है, ब्लड रुक गया, तो हम क्या करेंगे इस सर्जरी में कि यहां से हम क्या करेंगे, रीचैनलाइज करेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, दूसरा एक अपने किसी भी बॉडी के पार्ट से, पेशेंट के मेनली चेस्ट से एक क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स को लेंगे। उस ब्लड वेसल्स को क्या करेंगे, हम यहाँ पर कनेक्ट कर कर एक पॉइंट उसका यहाँ पर लगाएंगे, और एक पॉइंट जहाँ पर सेल्स मर रही हैं ब्लड प्रॉपर ना पहुंचने की वजह से उसको जोड़ देंगे, और ये सर्जरी कहलाएगी सीएबीजी। देखना, फिर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये थी आर्टरी, ठीक है, और ये है वो वाला सेल जहां तक ये ब्लड सप्लाई जानी थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि बीच में रुकावट हुई, रुकावट होने की वजह से इसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ये मरना स्टार्ट हो गई सेल्स। अब हम क्या करेंगे कि ये जो जहां पर रुकावट आई है इसको क्या कर देंगे, बाईपास कर देंगे एक दूसरे ब्लड वेसल्स के द्वारा। कैसे कि इसको यहां से हम क्या कर देंगे, यहां से तो हम इसको कट कर देंगे और दूसरी जगह से इसको हम जोड़ देंगे। तो ये जो दूसरी जगह से हमने ब्लड वेसल्स को लेकर जोड़ा है ये कहलाता है सीएबीजी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं हार्ट अटैक में, तो इसके अलावा हम कर सकते हैं हार्ट अटैक में परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसका फुल फॉर्म लिखिएगा, परकुटेनियस ठीक है, परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक कैथेटर को डालेंगे, ठीक है, जिस जगह पर रुकावट है, और कैथेटर को डालने के बाद इस कैथेटर के टिप पर एक बैलून लगा होता है, ठीक है, बैलून मतलब गुब्बारा, और इसको हम जिस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन है वहां तक लेकर जाएंगे, और ले जाने के बाद इस बैलून को क्या कर देंगे, इन्फ्लेट कर देंगे, ठीक है। जैसे ये वाले एरिया के अंदर क्या है, रुकावट हुई है कोरोनरी आर्टरी के
इस वाली ब्रांच में कोई भी एक ब्रांच मान लेते हैं, क्योंकि दो ब्रांच होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। हमने बात करी कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में क्या हुआ, रुकावट हो गई। तो इस वाली सर्जरी में हम क्या करते हैं कि एक कैथेटर आता है, उस कैथेटर के जो टिप है वहां पर एक बैलून लगा होता है, गुब्बारा, इसको क्या कर देंगे हम इसकी इस आर्टरी के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, इसको इन्फ्लेट कर देंगे। जब ये इन्फ्लेट होगा मतलब इसको फुला देंगे, जब ये फूल जाएगा तो इस वेसल्स का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। इस वेसल्स का क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। और जब साइज बढ़ जाएगा तो जो पीछे से ब्लड नहीं जा पा रहा था वो जाने लगेगा और पेशेंट की जो कंडीशन थी वो सही हो जाएगी। और इस प्रोसीजर को हम सर्जिकल मैनेजमेंट में कहते हैं परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है। इसके अलावा कुछ पेशेंट में हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, तो स्टेंट हम डाल सकते हैं। स्टेंट मतलब ऐसा होता है कि ये मेटल का बना होगा, आपने ऐसा स्प्रिंग देखा होगा। ठीक है। ये स्प्रिंग को क्या करेंगे कि जिस भी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज है उसमें लगा देंगे, और लगाने के बाद ये क्या कर देगा कि वेसल्स की साइज को बढ़ा देगा। और वेसल्स की साइज जब बढ़ जाएगी तो ब्लड सप्लाई क्या होने लगेगी, प्रॉपर होने लगेगी, और जो पेशेंट की कंडीशन है वो क्या होने लगेगी, रिवाइव होना स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे पेशेंट को जिसमें हम स्टेंट डालते हैं, इनको सारी जिंदगी क्या करना होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड लेना होता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड लेना होता है क्योंकि हमारी बॉडी इसके लिए क्या करेगी, रिजेक्शन शो करेगी, रिजेक्शन शो करेगी। तो ये था पूरा सर्जिकल मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट जिसमें हमने देखा है CABG, PTCA और स्टेंट।